इस बात नहीं, उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि वो सब हिंदुओं के लिए ऐसा नहीं कह रहे। और दूसरी बात यह है कि हिंदू का मतलब है, हिंदू शब्द में दो शब्द हैं, एक है हिम पहला अक्षर और दूसरा अक्षर है दू। हिम का मतलब है हिंसा और दू का मतलब दूर रहने वाला। जो हिंसा से दूर रहता है, किसी के प्रति अपने मन में नफरत नहीं रखता है, सब में परमात्मा का दर्शन करता है, सबका आदर करता है, वही तो हिंदू है। राहुल गांधी जी के बयान से आप सहमत हैं जी? राहुल गांधी राजनीतिक व्यक्ति हैं और हम धार्मिक व्यक्ति हैं। उनका बयान जब कुछ होता है राजनीति के दृष्टिकोण से होता है, हम जो सच होगा वो कहते हैं। तो भाषा की दृष्टि से और हिंसया दूयते चित्तम आदि जो हमारे शास्त्र के वचन हैं, उनके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंसा से दूर रहने वाली जाति है। लेकिन माजी साधु संत को विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। देखिए, लोकसभा है, वहां पर पक्ष प्रतिपक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो बातचीत है वो राजनीतिक है, राजनीतिक लोगों के जिम्मे रखना चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान वो हर राजनीतिक दल आज कर रहा है जो सत्ता में आकर के गौ हत्या कर रहा है। इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर कोई हिंदू हित की बात कर रहा है कि मैं हिंदू हित का हूं, तो सबसे पहले उसको संसद में गौ रक्षा का बिल लेके आना चाहिए। जो गौ रक्षा का बिल लेकर के आएगा राजनीतिक दल, हम समझेंगे कि वो हिंदू हितैषी है। बाकी हिंदू के बारे में ये कह दिया वो कह दिया, इससे ना कोई हितैषी है ना कोई विरोधी है। हिंदू का हितैषी वो है जो गौ रक्षा का बिल लेके आए कि हम गौ रक्षा करेंगे, गौ हत्या बंद करेंगे। कौन है वो भारत के संसद में राजनीतिक दल? जो बिल लेकर के आएगा उसको हम हिंदू हितैषी समझेंगे और नहीं तो हम हिंदू विरोधी समझेंगे। यानी कि जो इस समय सत्ता में है वो हिंदू हितैषी नहीं है। कहाँ है? 10 साल से सत्ता में है, गौ हत्या होती चली जा रही है। कैसे मान ले कि हिंदू हितैषी है वो? केवल बात करने से कोई बात कर देगा तो वो हिंदू हितैषी हो जाएगा और कोई बात कर देगा हिंदू विरोधी हो जाएगा। हिंदू होने वाला जो व्यक्ति है, जो हिंदू होगा, अगर उसको सत्ता मिलेगी तो सबसे पहले कौन सा काम करेगा? हमारे घर में रोटी बनती है, किसी भी हिंदू के घर में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे भारत में चले जाइए, विदेश में जाने वाले हिंदू तक से पूछ लीजिए, उसके घर की पहली रोटी गाय की होती है। जब हमको सत्ता मिलेगी, अगर हम हिंदू हैं सच्चे, हमारे रग में हिंदू का खून दौड़ रहा है, तो हम गौ रक्षा की बात सबसे पहले करेंगे। गौ रक्षक हिंदू होता है। 10 साल से सत्ता में रहने वाली पार्टी गौ हत्या को बढ़ावा दे रही है, बात हिंदू की कर रहे हैं। कोई दल इस समय नहीं है संसद में जो हिंदू हितों की बात करने वाला हो। हम हिंदू तो अभी संसद से बाहर हैं, अभी हमको संसद में अपने आदमियों को भेजने की जरूरत है। आप लोग आपस में बांट लीजिए कौन हिंदू हितैषी है कौन हिंदू विरोधी है, आप वक्तव्य दे दे करके। हिंदू आचरण एक नहीं है आपके अंदर, ये नहीं चलेगा। असल में हिंदू आचरण वाला जो व्यक्ति होगा वो संसद में हिंदू नेता माना जाएगा। और हम मौका दे रहे हैं इस नई पार्लियामेंट को, अभी अभी गठित हुई है, अभी राष्ट्रपति जी के अवसर पर चर्चा हो रही है। हम चाहते हैं कि इसके बाद तत्काल जो पार्टी गौ रक्षा का बिल लेकर के आएगी, हम उसको हिंदू हितैषी समझेंगे और नहीं तो हम हिंदू विरोधी समझेंगे और उसके लिए जनता में जागरूकता फैलाएंगे। राम मंदिर में पानी टपक गया है। देखिए, राम मंदिर में पानी तो टपकना ही था। आप अभी निर्माण पूरा हुआ ही नहीं है, एक बात है, और दूसरे आपने तारीख दे दी अचानक कि इस तारीख को कर देना है। तो अब अफसरों ने और कार्यदायी संस्थाओं ने हड़बड़ी में जो काम किया, तो हड़बड़ी का काम तो गड़बड़ी वाला होता ही है। अयोध्या में बीजेपी हार गई राम मंदिर बनाने का। अब बीजेपी हार गई, कहां से कौन हार जाता है, कहां से कौन जीत जाता है, वहां के नेता के ऊपर निर्भर करता है। वो जो नेता होता है, वो जो वक्तव्य देता है, जैसा लोगों से मेल जोल रखता है, उसके आधार पर यह सब निर्णय होता है। ये सब निर्णय, इसका दूसरा कोई तात्पर्य नहीं है। राम मंदिर जो है मुद्दा नहीं चल पाया चुनाव में। राम मंदिर मुद्दा कैसे चलेगा? राम मंदिर पूरा बनने देते, विधि विधान के साथ वहां शास्त्रीय स्थापना करते, तो वो 1000 साल तक फायदा देता। लेकिन आपने बिना बने मंदिर जल्दबाजी करके मनमाना कर लिया, शास्त्रों के ऊपर अपने आप को आपने स्थापित कर दिया कि मैं जो बोल दूंगा वही शास्त्र हो जाएगा। तो जो आप बोल देंगे वही शास्त्र हो जाएगा। आप ऋषि मुनियों से बड़े हो गए,
क्या तो शंकराचार्य इसलिए उसका कुफल तो मिलना ही था। क्या शंकराचार्य आज बदनामी हो रही है, उसी अयोध्या से हो रही है जिस अयोध्या पे सारा दांव खेला गया था। क्या शंकराचार्यों का श्राप लगा ही जाएगा? नहीं, शंकराचार्य शाप नहीं देते हैं। हिंसस स्वपापे न विहिंसित खलह साधु समत्वे न भयाद विमुच्यते। शंकराचार्य साधु हैं, वो अपनी मर्यादा में रहते हैं, वो शाप नहीं देते हैं। लेकिन शास्त्रों का अपमान करने वाला अपने आप अपमानित हो जाता है, ये नियम है। आप सूरज के ऊपर थूकेंगे तो वो थूक आपके ऊपर अपने आप आ जाएगा, ये नियम है, गुरुत्वाकर्षण है। जैसे राहुल गांधी ने कल उनकी शिव जी की वहां पे प्रतिमा दिखाई, भाई शिव जी की प्रतिमा दिखाने से हमारा हिंदू धर्म का काम नहीं होगा। तो अब हिंदू धर्म का काम होगा गौ रक्षा से। राहुल गांधी जी अगर शिव भक्त हैं तो शिव जी का जो झंडा है वो वृषध्वज कहलाते हैं, उनके झंडे में बैल बना हुआ है, उस बैल की रक्षा करके दिखाएं वो। अगर वो शिव जी के भक्त हैं, केवल फोटो दिखा देने से हम किसी को शिव भक्त नहीं समझेंगे। हम शिव भक्त तब समझेंगे जब शिव जी के झंडे में जो बैल बना है, जिसको लेकर के भगवान शिव चलते हैं, नीचे भी बैल, ऊपर भी बैल, मंदिर के सामने भी बैल, वो वृषभ के बीच में, धर्म के बीच में रहते हैं। वृषभ हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक है। आपके भारत के राज चिन्ह, जिस पार्लियामेंट में बैठ करके चर्चा हो रही है, उस पार्लियामेंट का भारत का राज चिन्ह देखो, उसमें 3 शेर बने हैं। उन 3 शेरों का आधार देखिए, उसमें वृषभ बना हुआ है। उस वृषभ को काट कट के उसका मांस बेच रहे हो, शर्म नहीं आती है राजनेताओं को? हिंदू और गैर हिंदू की बात करते हैं, मैं हिंदू तुम हिंदू, कोई हिंदू नहीं हो तुम लोग। जो गौ रक्षा का बिल लेकर के नहीं आए वो कोई सांसद हिंदू नहीं और वो पार्टी हिंदू नहीं। इसलिए चैलेंज दे रहे हैं हम कि अगर आपको हिंदू की बहस करनी है, मैं हिंदू की तुम हिंदू, ये सिद्ध करना है, तो चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता का पक्ष हो, सबसे पहले आप लोग मिलकर के गौ रक्षा का बिल ले आओ, गौ रक्षा का बिल पास करो। उसके बाद हम चुनेंगे कि कौन बड़ा हिंदू कौन छोटा हिंदू। और नहीं तो तुम हिंदू ही नहीं हो, बहिष्कृत करेंगे हम। एक समय आएगा, गौ हत्या करने वाला, गौ हत्या को समर्थन देने वाला हिंदू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महाराज जी, यूपी में कांवड़ियों को पूरी छूट दी है योगी जी ने, और ये कहा है डीजे पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो उसके जवाब में जो चंद्रशेखर आजाद अभी सांसद बने हैं, उन्होंने कहा कि अब सड़कों पर भी नमाज पढ़ी जाएगी। उसके देखिए, ये सब राजनीतिक है। डीजे बजा करके भगवान शिव की आराधना नहीं होती है, और सड़क पर नमाज पढ़ने से अल्लाह की इबादत नहीं होती। अल्लाह की इबादत की अपनी एक मर्यादा है। अल्लाह की इबादत को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए मुसलमानों को। और हमारे यहाँ जो यात्रा निकलती है उसमें बाजे गाजे का नियम है, लेकिन डीजे का नियम नहीं है। डीजे के लिए किसी शास्त्र में नहीं कहा गया है, बाजे गाजे के लिए कहा गया है। आप शंख बजाइए, घंटा बजाइए, घड़ियाल बजाइए, ढोल बजाइए, मजीरा बजाइए, नाचिए और उत्साह के साथ भगवान का अभिषेक करने के लिए जाइए। तो जब धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक विधियों का राजनीतिक उपयोग होने लग जाता है, तब ये सब बातें सामने आती हैं। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि हमारे जो सच्चे हिंदू हैं वो धर्मशास्त्र के अनुसार वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए उत्साहपूर्वक भगवान की अभिषेक के लिए जल लेकर के जाएं। और जो हमारे मुसलमान बंधु हैं वो राजनीति का विषय अल्लाह की इबादत को न बनाएं, चंद्रशेखर रावण के फेर में न पड़े। ये राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं धर्म का। तो इसलिए किसी को भी, चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों चाहे मुस्लिम धर्म के किसी भी हो, वो धर्म का काम धार्मिक लोगों के अनुसार करना चाहिए, राजनीतिज्ञों के अनुसार नहीं करना चाहिए।